हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं नए पैटर्न के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ आज, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। तो आप लोग तैयार हैं उस बारे में जानने के लिए? तो आज मैं बताऊँगा आपको द रियल एंड हार्श रियलिटी ऑफ एसएससीज कट ऑफ। एसएससी की जो कट ऑफ जाती है उसकी रियल और हार्श रियलिटी मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत से मिथ्स इसमें हैं, बहुत सी रियलिटी इसमें है, बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात होगी। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो ज़रूर हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा मनोबल बना रहे, मैं मोटिवेट रहूं आपको हमेशा एक नई न्यूज़ देने के लिए, तो उसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं किसी और चैनल की तरह कभी भी आप लोगों को पढ़ाई के बीच में नई नई बातें, माँ बाप का दुख, दादी का दुख, गर्लफ्रेंड का दुख, मैं ये बातें नहीं करूँगा। आपको जो ऑथेंटिक है वही बताऊँगा। अगर मैं सिर्फ बात करने आया हूँ तो बात ही करूँगा, अगर मैं आपको कुछ पढ़ाने आया हूँ तो सिर्फ पढ़ाऊँगा। तो ये मेरा स्टाइल है, यही मेरा तरीका है। आप लोगों को कभी भी कुछ ऐसा नहीं मिलेगा इस चैनल में कि जिसकी वजह से आपको कभी रिग्रेट करना पड़े या कभी आपको इस चैनल को अनफॉलो करना पड़े। तो फॉलो कर लीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में, जो कि है हार्श रियलिटी ऑफ एसएससीज कट ऑफ। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, रियलिटी वर्सेस मिथ। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जब भी आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो आप सिर्फ कट ऑफ तक पहुंचना चाहोगे, या आप सिर्फ पिछली ईयर की कट ऑफ को देखोगे और उस हिसाब से तैयारी करोगे। ठीक है, बहुत से बच्चे यही करने की कोशिश करते हैं कि वो बस एवरेज पॉइंट ले जाएं, पास होने की करें, पास हो जाएं एक बार एग्जाम में, और वो सोचते हैं कि एवरेज मार्क्स आ जाए तो कट ऑफ तो पार हो ही जाएगा। लेकिन जो असली रियलिटी है वो ये है कि एसएससीज कट ऑफ इज अनप्रिडिक्टेबल। कभी वो ज़्यादा हो जाती है, कभी वो कम हो जाती है। तो उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके मार्क्स कितने आएंगे और कितनी इसकी कट ऑफ रहेगी और कितनी ये हाई जा सकती है या कितनी ये नीचे आ सकती है। यही इस एसएससी का सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। इसीलिए मैं आज आपको पिछले साल का या उससे पिछले साल के डाटा प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल है और आप कट ऑफ के सहारे नहीं बैठ सकते। चलिए मैं आपको एक सही डाटा देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात आती है आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 की, जो कि हम देखेंगे 2024, 2023 और 2022 की। तो अगर 2022 की देखे जाए तो ये थी आपकी 114.28, ये आपकी कट ऑफ थी सीजीएल की। उसके बाद 2023 में देखी जाए तो 150.05 आपकी कट ऑफ थी 2023 में सीजीएल की। देखिए कैसे इसमें कितना ज़्यादा राइज आ गया है। उसके बाद 2024 में 153.19 इसकी कट ऑफ थी। तो देखिए 2022 में कितनी थी और कितनी 2024 तक पहुंच गई है। तो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता ही जा रहा है। किसी किसी चीज़ में बराबर भी रह सकती है, किसी चीज़ में कम भी रह सकती है, या किसी चीज़ में पहले से ही ज़्यादा थी और वो आगे भी ज़्यादा रहेगी। जैसे कि आपका सीएचएसएल की एक बार हम डाटा देख लेते हैं। तो सीएचएसएल टायर 1 का 2022 में 157.73, 2023 में 153.91 और 2024 में 157.36। अगर इसको ध्यान से देखो तो सारे पॉइंट लगभग सेम ही हैं, 2-3 नंबर का फ़र्क है, 2-3 पॉइंट का फ़र्क है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स की कमी है और बाकी ये हमेशा से हाई ही रहा है। सीजीएल में बहुत ज़्यादा कम था, पहले 114 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे सीएचएसएल में आप देख सकते हैं 157 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो देखा राइज कितना स्कैरी है। कैसे आपका सीजीएल में 2022 में कितने नंबर थे और 2024 में कितने नंबर आ गए, कितनी कट ऑफ चले गई। तो ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था कि आप अगर कट ऑफ के ज़रिए पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस हिसाब से आपके मार्क्स नहीं आ सकते। टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपके मार्क्स भी बढ़ते रहने चाहिए और वैसे ही आपकी कट ऑफ भी बढ़ती जाएगी। इन अदर वर्ड्स, जस्ट फोकसिंग ऑन योर लास्ट ईयर्स कट ऑफ इज़ लाइक प्लेइंग विद फायर। आग से खेलने वाली बात है।
इवन के एक एक मार्क आपका इसमें इतना इम्पोर्टेंट है और इतना रिस्की हो सकता है कि आपका एक एग्ज़ाम बिल्कुल ही ख़राब कर दे या आपको फेल कर दे। अब सबसे बड़ी मिस्टेक बताता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख के या लास्ट ईयर के कट ऑफ को टारगेट बना के चलते हैं। लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख के टारगेट कभी नहीं बनाना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हाल रहा है या जिस हिसाब का पेपर आया है या जिस हिसाब से लोगों ने उसको भरा है, जितने लोगों ने भरा है उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। और उस हिसाब से जब कट ऑफ बनेगी तो आप कभी भी अपने एग्ज़ाम को पास नहीं कर। और जो भी लोग सेफ खेलने वाले हैं वो फेल होने वाले हैं, इस लाइन को याद रखिएगा। जो भी सेफ खेलने की कोशिश करेंगे कि एवरेज मार्क्स ले आएंगे और वो ही हमें पास कर देगा, तो वो फेल होने वाले हैं। आपको 20 से 30 मार्क्स अपने कट ऑफ से ज़्यादा रखना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सिर्फ कट ऑफ तक नहीं पहुंचना, जो आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसको देखते हुए आपको उससे 20-30 मार्क्स ज़्यादा रखने हैं। 20-30 मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, वो आपका टारगेट होना चाहिए। तब आप आराम से अपना CGL, CHSL या MTS कोई भी एग्ज़ाम आराम से निकाल पाएंगे। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, कट ऑफ इज़ नॉट योर गोल, इट्स जस्ट योर सर्वाइवल लाइन। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या टॉपर्स कैसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या वो करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि वो 20 से 30 मार्क्स पिछली कट ऑफ से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे, उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमारे इस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आएँ। दूसरी बात कि वो एग्ज़ाम नियर आ रहा है तो अपनी एक्यूरेसी और स्पीड में काम करेंगे। स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें। बहुत नए नए रूल नहीं पढ़ने हैं, तो जितने पढ़े हैं उसको एक्यूरेसी के साथ पढ़ें। उसके बाद लास्ट आता है आपके मॉक टेस्ट। जो भी बच्चा लास्ट में मॉक टेस्ट देने की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा लास्ट में मॉक टेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, वही इस टाइम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम देना कैसा है और एग्ज़ाम करना कैसा है और एग्ज़ाम में आता किस तरीके से और आपकी स्पीड कैसे बनेगी। तो ये 3 स्ट्रेटजीज़ मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये 3 स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करोगे तो कभी भी आपका एग्ज़ाम खराब नहीं जाएगा और आप इस बार CGL, CHSL और MTS क्रैक करने के बिल्कुल लायक हो जाएंगे। तो ये आज हमने बात की है द रियलिटी ऑफ कट ऑफ, और जो हार्श रियलिटी है आपकी कट ऑफ की, और कैसे लोग, बहुत से बच्चों के बीच में कैसा मिथ एक पैदा हो चुका है कट ऑफ के लिए। तो उसको ज़्यादा ना याद रखते हुए हमेशा से कट ऑफ को कैसे टैकल करना है और कैसे इसके ट्रैप में नहीं फंसना है, उसके लिए ये वीडियो थी। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आराम से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अब सच में सोचिए कि आर यू रियली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम, और सिर्फ सेफ खेलने की तैयारी है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, अगर सेफ खेलोगे तो फेल होगे। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलना चाहूंगा, विनर्स डोंट क्रॉस द कट ऑफ, दे सेट द कट ऑफ। और अगर अब वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप लोग भी मोटिवेट हैं और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपको पता है मेरी सारी इंग्लिश की वीडियोस बहुत सारी बनाई हैं, जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी सीरीज़ हम भी कर रहे हैं, तो जाइए उसको भी देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।